एवरी गर्ल कैन से दैट आई एम द फकिंग इंडिपेंडेंट वुमन, बट कोर्ट में नहीं बोल सकती। लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, चलो ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, दो लोग जो एक दूसरे को नंगा देख चुके हो वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, एक 18 साल की बच्ची है, अबॉर्शन करवा रही है। क्या प्रोस्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि किसी अदर मर्द के साथ सो जाना, या प्रोस्टिट्यूशन ये नहीं है कि अपनी उस देह को सोशल मीडिया पर दिखाना और 20-25 हजार लाख लोग उसको देख रहे हैं। इट जस्ट लाइक ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑफलाइन प्रोस्टिट्यूशन। ऑफलाइन प्रोस्टिट्यूशन में आप एक को सर्व कर रही होती, पर्टिकुलर पर्सनल उसकी होकर, ऑनलाइन में आप सबको सर्व कर रही हो उसके पर्सनल होकर। आजकल हम लोग खोखले हो चुके, हम लोग अकेले नहीं रह पाते, और जो लड़की अकेली नहीं रह सकती ना, उसको हर मर्द यूज़ करता है। अगर उसको दिख रहा है कि उसका बंदा 50,000 कमा रहा है और उसके पापा 1 लाख वाला ले आए, वो 50,000 वाले से शादी नहीं करेगी। क्योंकि वो जब पता चलता है ना कि भाई हुआ है, तो वो लड़की रो इसलिए रही है क्योंकि वो पकड़ी गई है, वो गलती करने के लिए नहीं रोती। लड़की कभी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिस्टेक एक्सेप्ट करवा लो तो फेमिनिस्ट बन जाएगी। लड़कों ने ये तलक बोल दिया है कि अब मैं शादी करूं तो करूं, क्यों करूं? क्या इसलिए कि तुम मेरा पैसा एलिमनी के नाम पर उठाकर लेकर चले जाओ? शादी करो कि नहीं करो मैन भाई। सच में यार, इट इज़ नॉट अबाउट लव, इट इज़ अबाउट इमेज। आज मेरे खानदान की इमेज उड़ा दोगी तुम 4 लोगों के साथ सो के। पहला इमोशन होता है, इमोशन से जीतने के बाद फिजिकल होता है। आप फिजिकल के लिए इतना पागल हो कि इमोशन भूल गया। अपना नाम अपने मेहनत, तुमने अपने मेहनत का नाम नहीं कहा। मैं सच बता दूँ, वो लड़की अगर तुम्हारी वीडियोस देखना छोड़ देना, जो सिर्फ तुम्हारी बॉडी देख के तुम्हारी वीडियो देखे, तुम्हें 50 व्यू ना। अब जो ये लड़के बोलते हैं नो सील नो डील, इन्होंने कभी लड़कियां देखी भी नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने एक्स से मिल रही है ना दोस्ती के नाते, तो समझ लेना सब कुछ हो रहा है। जो आप लोग ये सोचते हो ना कि मैं पैसा कमा लूँ फिर गर्लफ्रेंड पटाऊंगा, बड़े से बड़े क्रिकेटर का डाइवोर्स हुआ, लॉयल नहीं मिलती। मूवीज़ में काम मिलना है तो आइटम सॉन्ग करना पड़ेगा। अब आइटम सॉन्ग के लिए तुम्हारा प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? तुम सती सावित्री नहीं बन सकती वो टाइम पे, तुम्हें वैसा काम अपने प्रोफाइल में दिखाना पड़ेगा। तुम ब्लॉन्ड हो, तुम बोल्ड हो, यू हैव टू बी विद दैट पर्सन फॉर अ नाइट। तुम्हें काम मिल रहा है। जो जिम की इन्फ्लुएंसर होती है ना, कुछ लड़कियां, उनको ना बाइसेप है, ना शोल्डर है, ना ट्राइसेप है, उनके पास सिर्फ ग्लूट्स है। तुम उसकी कोई भी वीडियो देखोगे ना, वो उसी एंगल में शूट होगी, और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे एक लॉयल लड़का मिलता है। और जो भी लड़कियां अभी चीट कर रही है ना अपने हस्बैंड्स पे, अपने बॉयफ्रेंड पे, बी रेडी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट प्रतीक जेठवा जी। आज का जो पॉडकास्ट है वो डिपेंड होने वाला है लड़कियों की रियलिटी पर, डार्क रियलिटी ऑफ गर्ल्स। आजकल की कई लड़कियों ने इस समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैला रखी है जिसकी वजह से आज एक लड़का शादी करने से डर रहा है, एक रिलेशनशिप में आने से डर रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो मेल कम्युनिटी है डर चुकी है कि कल को मैं शादी कर लेता हूं तो मेरे साथ कुछ गलत हो गया, तो मैं अगर लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया, कहीं मैं बर्बाद हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जहां पर लड़का तन मन धन हर तरीके से बर्बाद हो रहा है। उन्हीं लड़कों के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो है। लड़की हो तो भी देखिए, क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगी कि आप कर क्या रही हो। आपको आईना तो देखने को मिलेगा ही कि आपकी असल जो सच्चाई है वो समझा दी जाएगी, जिससे अगर आप किसी के साथ गलत कर रही होगी वो गलत करना बंद कर देंगी। इन रिलेशनशिप में क्या हो आप, उसके बारे में बातचीत करेंगे। शादी में पत्नियों का जो रवैया है आजकल के समाज के बीच में, उन पर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट जो रिलेशनशिप एडवाइजर है, कोच है, मेंटोरशिप देते हैं, बहुत सारे लड़कियों के लड़कों की लाइफ को संभाल चुके हैं, प्रतीक जेठवा जी, उन्हीं को बुला लिए हैं सीधा। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं भैया? थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। हमेशा एक लड़के को मैं समझाऊंगा, किसी भी लड़की का बैंडेज मत बनो। उसकी पास्ट लाइफ बुरी है, वो धोखा खा के आई है, मेरे कंधे पे बैठ के रोएगी, नहीं बनना है भाई। ज़िंदगी में मत बनो। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आती है कि एक लड़की का ट्रॉमा है, तो ये चीज़ ऑफकोर्स समझो कि तुम सिर्फ उसके यूज़ एंड थ्रो वाले टिश्यू बनने वाले हो। तुम उसको प्रिपेयर कर रहे हो कि वो किसी और लड़की के पास जाके खुश रहे। जब आपका एक लो फेस चल रहा था, अब आप उसका सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आप उसको याद नहीं रहने वाले। गर्ल्स की साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट वर्क करती है। हम मर्दों का ऐसा होता है कि जो मेरे बुरे वक्त में साथ है वो जिंदगी भर में उसको साथ दूंगा, बट लड़कियों का ऐसा नहीं होता। ठीक है, लड़कियों का ऐसा होता है कि बहुत लॉजिकल होती है। शादी के मामले में कभी गलत चॉइस नहीं करेगी।
अगर उसको दिख रहा है कि उसका बंदा 50,000 कमा रहा है और उसके पापा 1 लाख वाला ले आया, वो 50,000 वाले से शादी नहीं करेगी, वो 1 लाख वाले से ही शादी करेगी और अपने बंदे को भी नहीं छोड़ेगी। मतलब वो एक साथ 2 लड़कों की 3-4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देगी। यहाँ पे वो कहेगी कि मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, कहेगी कि मैं उसको भूल नहीं पा रही थी। तो 2 नाव पे पैर रख के जब भी चलोगी मैडम तो आप ऑफकोर्स गिरोगी। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो बॉयफ्रेंड होता है, उसकी शादी हो जाए, फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में 4-4, 5-5 साल रहती है। कहते ना एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात सच है। एक लड़का कभी भी अपनी खास दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नज़र नहीं डालेगा, लड़की डाल सकती है। अगर वो स्मार्ट दिख रहा है, वो नहीं देख सकती किसी को खुश। कहीं ना कहीं एक परपंची आदत होती है लड़कियों के अंदर के दे कांट सी यू हैप्पी, वो दूसरी लड़की को खुश नहीं देख सकती। मैं इसीलिए कहता हूँ कि फीमेल बेस्ट फ्रेंड, लड़कियों के लिए फीमेल बेस्ट फ्रेंड होना भी उतना ही बुरा है, बहुत बुरा। एक लड़का तो ऑफकोर्स आपको गलत सलाह देगा, बट अगर गलत लड़की के साथ आप आ गए ना, मैंने कुछ मूवीज़ देखी थी, मैं ऐसे मुझे बहुत, मेरा होमवर्क हुआ करता था एक टाइम पे, रात को एक मूवी देख के सोना। मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ता था, तो अभी ऑफकोर्स मुझे वो चीज़ अभी भी याद है, तो मैं कभी कभी ऐसे मूवी लगा के रात को देख के फिर ही सोता हूँ। तो एक मूवी में देख रहा था, उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर वो मूवी है, डिज़ायर ही नाम है, मतलब सीरीज़ है पूरी। 2 फ्रेंड्स होती है, एक फ्रेंड शादीशुदा है, दूसरी कैजुअल वाली लड़की है, मतलब उसको शादी नहीं करनी, वो हर मर्द के साथ एंजॉय करे। जो शादीशुदा औरत है ना, वो उसको इन्फ्लुएंस करती है कि आज एक रात ही तो एंजॉय कर ले, तेरे पति को क्या ही पता चलेगा। वो लड़की मना करके नहीं मानती, तो ये उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है। रीज़न क्या होता है कि इस बंदी का उसके हस्बैंड के साथ अफेयर होता, तो ये उसको बैलेंस करवाना चाहती है कि तूने भी तो ऐसा किया, तो तेरा हस्बैंड अगर गलत चीज़ कर रहा है तो क्या हुआ। सो कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिज़ायर आजकल लड़कियों के अंदर ऐसी हो गई है कि वो समझ नहीं पा रही है कि तुम्हें कंट्रोल आना चाहिए। लड़का तो डीएनए से खराब ही है एक तरीके से देखे तो, कि वो तो राजा रजवाड़ाओं का डीएनए था, एक पत्नी 50 दासी, सही बात है। एंजॉय, सरहदें बढ़ाओ, हर सरहद से एक नई रानी उठा के लेके आओ। वो कोई चौड़ की बात नहीं है भाई, ये सब मत करना, ना लड़के खुश हो जाएगा, आज तो हमारे लिए बोल रहा है ये। चौड़ की बात लिए उनका है ना कि देखो, राजाओं की जो शख्सियत रही थी वो जीत कर लाते थे रानी। आजकल के जो बने राजा हैं वो झूठ बोल कर भाई तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, ऐसे वाले राजा बन रहे हैं, पैर पड़ते हैं, पैर पड़ रहे हैं। मैं देखो यार, एक लड़का जब प्यार में होता है तो बह जाता है, लड़की कभी नहीं बहती, कभी नहीं बहती। कोई लड़की मुझे ये बता दे कि भैया मैंने इसके लिए इसके पैर चाट लिए, इसके घर वालों के सामने जलील हो गई, कभी लड़की नहीं करती, नहीं करेगी ना, सवाल ही नहीं मैं पैदा होता। कहूँ 1000 में से 1 होगी जो कर ले और वो बेचारी यूज हो जाती है। बट 999 लड़कियों का क्या, नहीं करेगी वो, क्योंकि वो ये सोचती है कि मेरे पास 50 ऑप्शन है, मेरे पास जब ऑप्शन है तो मैं इस फुद्दू के लिए क्यों मारूं। वो ऑप्शन नहीं पता मैम तेरे लिए क्यों है, वो सेक्सुअल अर्जीज पूरे करने वाला ऑप्शन था। एक लड़का अगर तुम्हारे चीटिंग करने के बाद तुम्हारे पास बैठ रहा है ना, तो वो खोखला नहीं है, वो तुमसे प्यार करता है। लड़की चीटिंग करने के बाद ये सोचती है अगर मैंने आज चीट कर लिया, मैं किसी के साथ सेक्स करके आ गई और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ नहीं रहा, तो वो ये सोचती है ये तो खोखला है, ये मेरे बिना जी नहीं सकता है। भाई वो तेरे को काट डालेगा, वो इतना गुस्सा है अंदर से, वो सह नहीं सकता इस चीज़ को। अगर वो तेरे पास बैठ रहा है, ही लव्स यू। कोई लड़का दूसरा चांस नहीं देना चाहता, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये होता है कि डिड यू स्लेप्ट विद दैट गाय, डिड यू हैव अ सेक्स विद दैट पर्सन। हमारे ये क्वेश्चन नहीं होता तुम डेट पे कब गए, तुमने बातें कब शुरू की, हम सिर्फ इतना पूछे कि सोई, राइट। एंड दैट इज अ फीलिंग जो किसी मर्द के लाइफ में ना है, क्योंकि वो जब पता चलता है ना कि भाई हुआ है ऐसा, तो वो लड़की रो इसलिए रही है क्योंकि वो पकड़ी गई है, वो गलती करने के लिए नहीं रोती। अच्छा, चीटिंग करने के बाद जब पकड़ी जाती है कहीं रिश्ता तो टूट ना जाए। हाँ, कि भैया अब तो ये भी गया, वो तो रियल सीरियस था, उसको भी पता जिसके साथ सेक्स हुआ वो तो सीरियस था नहीं, इसलिए सेक्स किया ना। सीरियस होता तो मुझे इससे छुड़वा देता पहले, फिर मेरे साथ ज़िंदगी बनाता, बट वो तो कैजुअल कर गया,
क्या बात है, नाइस ऑब्जर्वेशन भाई। तो अब मैंने तो कर लिया, अब फिर यहाँ पे आएगी और अगर समझो पता, और बताएगी भी नहीं। गर्ल्स नेवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। लड़की कभी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करती। मिस्टेक एक्सेप्ट करवा लो तो फेमिनिस्ट बन जाएगी। लगेगा, बुरा लगेगा यार, ऑफ कोर्स लगेगा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, हमारे पति तो जी देवता समान है, मतलब फिर पर हमें उनके लिए फीलिंग ही नहीं आती, तो हमने बॉयफ्रेंड बना लिया। अब मैंने उनको समझाया, सर इसमें सोल्यूशन तो मिला नहीं। सोल्यूशन क्या, तो क्या तेरे बॉयफ्रेंड के साथ में तेरा टाका भिड़वा दूं? बंदा 5 साल छोटा, एक्सपेक्ट कर रहे हो। अरे आई हैव अ नंबर्स ऑफ काउंसलिंग केसेस, नंबर्स ऑफ। एक मेरे पास आई थी काउंसलिंग, बोलती कि आप मुझसे रुपया ले लीजिए, तंत्र करा दीजिए। मैं तंत्र विद्या सब बताता हूँ ना, तो तंत्र करा दीजिए प्लीज़, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो शादी हुई कि नहीं हुई? हाँ मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है और बॉयफ्रेंड चाहिए तंत्र माध्यम से। मैंने कहा तंत्र माध्यम होता ही नहीं है, तंत्र माध्यम से तुम्हारे पास एक पर्सनल आत्मा आती है और वो बड़ा सिस्टम होता है। इसमें अगर तंत्र साधना में मैं जाऊंगा, होता सब कुछ है, लेकिन आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बोली कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि आत्मा तुम्हारे पति के पास चली जाएगी, जो कि इन रियल है। हाँ हो जाने दो, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो भाई तुम पति के साथ कर क्या रही हो? करेक्ट, छोड़ दो ना। एवरी गर्ल कैन से दैट आई एम द फकिंग इंडिपेंडेंट वुमेन, बट कोर्ट में नहीं बोल सकती डाइवोर्स के टाइम पे। एलिमनी चली जाएगी ना हाथ से, बोल के बोलो दिखाओ ना, मैं तो चाहता हूँ बोलो आई एम द फकिंग, मैं मानता हूँ तुम इंडिपेंडेंट हो, चलो कमाओ, हमसे ज्यादा कमाओ। हाँ, हमें खिलाओ। कोर्ट में भी बोलना खिलाओ। भाई बहुत से ऐसे लड़के जो बोलते हैं बाहर में गया, पैसा वैसा मत कमाओ, स्मार्ट बन के जियो, कोई पैसे वाली लड़की मिल जाएगी, चले गाली देगी, जो भी होगा चल जाएगा, एलिमनी तो नहीं देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। एंड इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के पीछे जो बेसिक रीजन है, हम आज जो है ना मेल्स को, पहली बात तो मेल्स बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तुमको लड़का नहीं बनना है। ये लड़का जो होता है वो अपने माँ बाप के साथ रहता है और उन्हीं के दिए रुपयों पर अपना गुजर बसर करता है, जो कि एक धार्मिक सिस्टम है जो कि चलना चाहिए। लेकिन जब लड़का समाज में निकलता है और अपनी मर्दानगी को भूलकर लड़की के पीछे दीवाना हो जाता है, तलवे चाटता है, उसके लिए गुलाब लेकर जाता है और वो गुलाब फेंक देती है। अरे आज वैलेंटाइन डे है, चलिए बहुत अच्छी बात। गुलाब लेकर गए, लड़की गुलाब फेंक देती है, फिर उसकी वैल्यू नहीं करती, फिर भी वो पीछे है और सोशल मीडिया सिखाती है कि मेहनत करते जाओ, कभी तुम्हारी हार नहीं होगी। वही वाला सिचुएशन वो लगातार उस लड़की के पीछे ट्राई करता रहता है। इससे क्या हो रहा है? लाइफ बर्बाद हो रही। किसकी? लड़की की? नहीं, तुम्हारी। लड़के की लाइफ बर्बाद हो रही, क्योंकि तुम्हारे जैसे ट्राई करने वाले उसके पास 50 बैठे हैं। 1000। समझ रहे हो बात को? तो हम पहले तो मर्द की बात करने वाले हैं, एंड नेक्स्ट जो एलिमनी की बात हो रही थी, जहां हम अतुल सुभाष का जो केस हुआ उस पर बात करेंगे। अभी एक जो इंदौर में 14 पन्ने की सुसाइड करने के बाद लड़का चला गया, उसकी बात करेंगे। एक और जो लड़का है काम करने गया, काम करता था दिन रात अपने घर से बाहर। उनकी जो वाइफ थी कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाए हुए थी। जब वो घर पर वापस आता है तो देखता है कि मेरी वाइफ मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रही है, जबकि मैं सारा मेहनत करके सिर्फ इसी के लिए कर रहा हूँ। और बाद में जब उससे खुली चर्चा करी जाती है, उनके मतलब सास ससुर को सब बुलाकर, तो लड़की बोलती है कि मैं इनके साथ क्यों रहूँ, क्योंकि इनके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जो हमें दे पाएँ, तो इसलिए मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती। लड़का रो रहा है, वो परेशान है कि मैं अब क्या करूं, मैं कमा तो तुम्हारे लिए रहा, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग कहीं और है, वो तुम कहीं और से पूरी कर रहे हो, मैं क्या करूं अब। इस पर बात करने वाले हैं। लड़कों ने ये तलक बोल दिया है कि अब मैं शादी करूं तो करूं, क्यों करूं? क्या इसलिए कि तुम मेरा पैसा एलिमनी के नाम पर उठाकर लेकर चले जाओ? हाँ, पूरी जिंदगी बैठ के कमाया, अपने माँ बाप, अपनी पुश्तैनी सारी चीज़ अपने नाम पे ली, इसलिए ली कि मैं तुम्हें दे दूँ। भाई एक कल ही मैं केस देख रहा था, मतलब जब मैं तो यही सारी चीज़ों पे बात करता हूँ तो ऑफकोर्स मेरा एल्गोरिदम ऐसा हो गया है मेरे अकाउंट का कि मुझे ये एलिमनी डाइवोर्स वाली चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। तो उसके अंदर एक कोर्ट केस चल रहा था जिसके अंदर एक बंदा बोलता है कि सर हम 15 लाख देने के लिए रेडी है, मैं IT में काम करता हूँ, मैंने 15 लाख जमा कर रखा है, मैं दे दूँगा। लड़की बोलती है 40 लाख। तो जज ने ये पूछा कितना टाइम रही है लड़की तुम्हारे साथ? 1 महीना। 1 हफ्ता साथ में रही है मेरे साथ, और आगे के 3 हफ्ते में उसको मना रहा था। एलिमनी की ये बात चल रही है क्या? मेरा मोबाइल देना जरा। हाँ आगे आप कंटिन्यू। 3 हफ्ते तक वो साथ में नहीं रहे, उसको मना रहा था। रीजन क्या था? 1 हफ्ते में तुमने पहचान लिया इस बंदे को कि अब तुम्हें 40 लाख एलिमनी चाहिए। 40 लाख एलिमनी चाहिए। 40 लाख क्या करोगी? क्या ये मेन पॉइंट है कि तुम 40 लाख का करोगी क्या? बच्चा है नहीं। हाँ, एलिमनी का करोगे क्या?
अभी देखिए अतुल का जो है, अतुल की एलिमनी 4 करोड़ जा रही है, समी की 7 करोड़ जा रही है, ऐसे धवन की 13 करोड़ है, दिनेश का है 71 करोड़ रुपया और पांड्या 63 करोड़ की डिमांड करी जा रही है, चहल 61 करोड़ रुपए की डिमांड। ऐसी बहुत सारी एलिमनी है जहां पर करोड़ों की डिमांड करी जा रही है। और जब हम इन लोगों के सामने चीज़ों को देखते हैं ना तो लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। शादी करूँ कि नहीं करूँ मयंक भाई? सच में यार, मतलब मैं तो सच बताऊँ, देखो यार, मैं तो ऐसे थॉट प्रोसेस पे आ गया हूँ कि कमाओ उड़ाओ, बचा के तो देना तो नहीं पड़ेगा भाई साहब। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध जाएगा, जहां पर हम किसी को गृहलक्ष्मी बोलते थे पहले, ग्रह कुकर्णी बोलना शुरू कर रहे हैं अब। लोन 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 बांध रहे हैं हम अपने सर पे। सिंपल सी चीज़ है। रिलेशनशिप को कुछ लड़कियों ने, कुछ औरतों ने इतना मज़े में डाल दिया है, फन मटेरियल बना दिया है कि मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास जितने केसेस आते हैं ना, उसमें अगर कोई लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ना, तो उसका हस्बैंड जो है ना वो देवता समान ही होता है। क्या बात है। वो चाटुकार होता है, तलवे चाटने वाला, काम करने वाला। कोई टॉक्सिक लड़के को लड़की कभी चीट नहीं करती। रीज़न, बेल्ट ट्रीटमेंट मारता है वो। फिर वो बेल्ट ट्रीटमेंट बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ लड़के इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मारना अच्छी बात नहीं है, बट जब हरकत ऐसी हो जाए कि यू हैव टू बी हार्श ऑन दैट गर्ल, इट इज़ नॉट अबाउट लव, इट इज़ अबाउट इमेज। आज मेरे खानदान की इमेज उड़ा दोगी तुम 4 लोगों के साथ सो के। योर सेक्सुअल नीड मैं समझ सकता हूँ। क्या मतलब सेक्सुअल नीड इतनी ज़्यादा है कि तुम किसी के इमोशन के साथ खेल जाओगे? कि इमोशंस को गिनती कहाँ है जो लड़कियों की सेक्सुअल नीड? नहीं, पहला तो पैटर्न अपना चरण होते हैं ना, पहला इमोशन होता है, इमोशन से जीतने के बाद फिजिकल होता है। आप फिजिकल के लिए इतना पागल हो कि इमोशन भूल गया। एक्सपेक्टेशन तो समझ ही नहीं पाओगे ना। जब मैं ये कहता हूँ कि एक बंदी बोलती है कि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा मेरे साथ फिजिकल करता है, मुझे नहीं होना है। दूसरी बोलती है वो मेरे साथ फिजिकली नहीं करता है, मेरे बहुत नीड्स है। व्हाट द हेल? ये सारी थॉट प्रोसेस आती कहाँ से इन लड़कियों को? ये फेमिनिस्ट सिखाती है सारा का सारा। ये वो लड़कियाँ सिखाती है जो लाइफ में कुछ अचीव कर चुकी है अंग प्रदर्शन करके, और सोचती है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, मैंने अपना नाम अपने मेहनत। अरे तुमने अपने मेहनत पे नाम नहीं कमाया। मैं सच बता दूँ, वो लड़के अगर तुम्हारी वीडियोस देखना छोड़ देना, जो सिर्फ तुम्हारी बॉडी देख के तुम्हारी वीडियो देख रहे, तुम्हें 50 व्यू ना है। तो यहाँ पर लड़कों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लड़कों को ही समझना पड़ेगा कि भाई तुम बह मत जाओ। अभी वो एक ट्रेंड आया था, वो एक म्यूजिक था कोई, तो पुकी 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 मतलब क्यूट क्यूट बोलते हैं अभी की लैंग्वेज में। वो गर्ल्स नाच रही है ऐसे ऐसे ऐसे, एक ट्रेंड आया था। उस लड़की के अकाउंट पे 0 फॉलोअर्स थे, या फिर रहेंगे 500,000 फॉलोअर्स। एक वीडियो की वजह से उस लड़की के अकाउंट पे 100 के फॉलोअर्स हो गए। तो 1 लाख आदमी कहाँ से आए सब? वो 1 लाख हम वही हमारे सो कॉल्ड सिग्मा क्यूटी बॉयज, वो जो boys. लड़के हैं, बॉयज है। मर्द भाई, मर्द में भी मर्द नहीं है। एक मर्द की अगर आप बात करें तो मर्द आपकी नज़र में कैसा है, पहले तो ये बताइए। रिस्पॉन्सिबल कोई भी हरकत करे तो सोच समझ के करे। ऑफकोर्स इसीलिए तुम्हें मर्द कहा जाता है। प्रोवाइडर हो, प्रोटेक्टर हो, और अगर पता चल जाए कि औरत कैरेक्टर लेस हो, चरित्रहीन हो, तो छोड़ने की क्षमता रखे, तो मर्द है। एक चांस दिया, एक चांस हर कोई डिजर्व करता है, दे दिया। अब करेगा तो मैं तो ये कहूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे ये पता चल जाए मेरी गर्लफ्रेंड ने अगर मेरे पे चीट किया है और मैं शादी के मंडप में बैठा हूँ, मैं वहाँ से भी खड़ा हो सकता हूँ। नहीं, ये एक चीज़ थोड़ा सा मैं हटाना चाहता हूँ। आपने बोला एक चांस डिजर्व करता है। किसी की पत्नी किसी के बेड पर किसी और के साथ है, एक चांस क्या आधा चांस नहीं देना चाहिए? देखो, इट इज़ लाइक दैट कि सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप एक चांस नहीं दोगे ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ हो जाएगी। देखो, पहली चीज़, चूज गलत इंसान को कर लिया तो चांस की बात नहीं आती। आपने चांस दे दिया तो छुपाना सीख जाएगा ना भैया। मैं एक बात बता दूं, दुनिया में कोई चीज़ छुपती नहीं है, कोई चीज़ नहीं छुप सकती। मैं जितने लोगों के सेशन लिया और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, दुनिया में अगर किसी इंसान ने यहाँ से लेके यहाँ पे भी कुछ रखा होगा ना, वो छुपता नहीं। झूठ कभी नहीं छुप सकता। और जो भी लड़कियां अभी चीट कर रही है ना अपने हस्बैंड्स पे, अपने बॉयफ्रेंड पे, बी रेडी, उसको पता चलेगा। मैं लड़कों की तरफ से इसलिए बोल रहा हूँ कि लड़की आपकी पत्नी किसी के साथ बेड पर है और आपने उसे एक चांस दे दिया, लग रहा है हाँ भाई सब संत आदमी एकदम मस्त, इतने दे दिया चांस, लेकिन उसका दिमाग में क्या सोच रहा है? ऐसे नहीं होता ना। मैं इसमें आपको
टेक्निक बताऊंगा, इसकी स्ट्रेटेजी है। अब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि तू छोड़ दे। रिश्ता बचाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। रिलेशनशिप, अरे भाई मैंने बचा लिया, सब कुछ कर लिया, सारी स्ट्रेटेजी लगा तो वो ली। 6 महीने हमें उस इंसान को ऑब्जर्व करना और मूव ऑन शुरू कर देना है उस टाइम पे। अब मुझे बताइए, ऑन बेड हूं मैं पत्नी के साथ, मेरे दिमाग पे तुरंत क्लैश करेगा, और भाई ये तो उसके साथ पड़ी थी, हाँ आएगा। खत्म ना भाई बात। मेरे पास एक केस है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट बडी, बट ऑफ कोर्स कोई चीज रिवील नहीं हो रही है जो इंसान का प्राइवेसी को हाइड करके प्राइवेसी कैरेक्टर को ले लेता है। हाँ, कैरेक्टर खाली एक ऐसे एक सिंपल सी चीज़ है, ऐसा लड़कों के साथ होता है। एंगेजमेंट हो चुकी है लड़की की, 8 महीने एंगेजमेंट रही कुछ, और लड़की अपने एक्स के साथ फिजिकल हो गई। अब वो लड़का खुद कह रहा है कि मैं अवेलेबल भी नहीं था प्रतीक, मतलब मेरे को एंगेजमेंट के बाद ऐसा हो गई ना, चलना भी ठीक है, अरेंज मैरिज था। वो हो गई और शादी के दूसरे दिन ही पता चल जाता चैट से। शादी के दूसरे दिन, शादी हो गई उसके दूसरे दिन पता चल। यहाँ पे मैं नहीं कह सकता ना भाई कि उसको छोड़ दे, ठीक है, वी कांट से दैट कि लीव दैट पर्सन। मैरिज काब होनी चाहिए तो अंदर, दिल के अंदर क्षमता होनी चाहिए उतनी। बहुत बुरी चीज़ है। मैंने तो वो तक उस लड़के को कहा कि व्हेनेवर यू आर हैविंग सेक्स विथ योर गर्ल, तुम्हें वही फ्लैशेस आएंगे, तुम्हारे इरेक्शंस बैठ जाएंगे, डाउन हो जाएगा। ऑफ कोर्स 110% इरेक्शन बैठ जाते हैं जब तुम्हें ये पता चल जाए कि जिस लड़की के साथ तुम हो वो किसी और के साथ सेक्सुअली तब अवेलेबल थी जब तुम उसको डेट कर रहे थे, जब तुम उसके लिए डेडिकेटेड थे, मतलब एक रिश्ता बन चुका था। कितना भी कोई कह ले कि एक लड़की का पास्ट मैटर नहीं करता है, लेकिन एक मेल जब भी किसी लड़की के साथ होता है और उसको ये पता चलता है कि मेरी जो पार्टनर है वो किसी और के साथ बेड पर थी, वो उसके साथ जब भी वो संभोग क्रिया में सम्मिलित होता है सब भूल जाता है, उसके दिमाग में सिर्फ वही चलता है कि ये मेरी अपनी नहीं है। ऑफ कोर्स। और लड़कियों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर आप किसी के साथ थी तो कृपया करके एक्सपोज मत करो। अगर अपनी लाइफ को चलाना चाहती हो, आपने सोच लिया है कि आने वाले समय में मैं अब नेक्स्ट इसके साथ कभी गलत नहीं कर सकती, मेरा पास्ट जैसा भी था, प्लीज अपने पास्ट को अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ मत लेकर आओ। इट्स ट्रिक, क्योंकि वो हस्बैंड जो है वो बार बार सोचेगा, फिर पता है क्या करता है लड़का, एज ए मेल सारे लोग यही करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, ये बेवकूफ़ है, ये किसी के साथ भी चली जाएगी, वो भी कहीं चीट करेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ लड़कों की ट्रिक्स बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़की का पास्ट मैटर नहीं करता अगर लड़की का पास्ट रिजॉल्व्ड है। रिलेशनशिप में आने के बाद अगर उसका पास्ट बार बार नॉक कर रहा है ना, तो लड़के के लिए तुम्हारा पास्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक ट्रस्ट जो होता है ना वो एक बोनस है। जब मैं एक रिलेशनशिप में जाता हूँ ना, हम हनीमून फेज में होते हैं, हमारे दिमाग में गार्डन है, ठीक है, दोनों के मन में। अब मैं बोनस एज अ गिफ्ट मैं ट्रस्ट एज अ बोनस दे रहा हूँ, ठीक है, कि आई ट्रस्ट यू, प्लीज डोंट ब्रेच इट, तोड़ना मत। ट्रस्ट बनाना पड़ता है ना, बट रिलेशनशिप जब शुरू होता है तो उसकी एक साइकोलॉजी समझता है, उसका एक पैटर्न समझता है। लड़का लड़की एक दूसरे पे अंधा ट्रस्ट पहले दे देते हैं कि चलो आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, प्लीज डोंट ब्रेक दिस, ओके। फिर ये पता चलता है कि लड़की या लड़का ट्रस्ट ब्रेक करता है, फिर उसको बनाना बहुत मुश्किल है, और ये हर रिश्ते में होता है। 99% केसेस में ही होता ही है। अब जब रिलेशनशिप में एक लड़की अगर 27 साल की उम्र में है, उसके 2-3 बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, उसके चाहने वाले 50 लड़के रहे हैं, इस लड़की को 5 लड़कों पे क्रश रहा है, और इस लड़की को बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, उसके माँ बाप ने कुछ रिश्ते ला के दिए। अगर ये लड़की का ये सारा अभी है नहीं, मतलब अभी जब ये मेरे साथ रिलेशनशिप में और तभी मुझे खटक नहीं रहा, दिख नहीं रहा कि ये जो कह रही है ये पास्ट था, ठीक है, अभी रिसेंट में इसका ऐसा कोई नहीं है जो इसको आके नॉक करेगा। मैं एक सच बात बता दूं, अगर आप 1-2 साल तक किसी इंसान को ना बुलाओ ना, रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद अब 1-2 साल किसी भी इंसान को मत बुलाओ, वो आपको कभी कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो कनेक्ट नहीं करेगा, मतलब आप ब्रेकअप के बाद 1 साल तो लो, आज ब्रेकअप कल दूसरे के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, पास्ट इज अनरिजॉल्व्ड। हर लड़का अंदर ही अंदर जिस लड़की से प्यार करता है उसको इतनी लिबर्टी देता है, तेरा पास्ट है बट वो आज नहीं होना चाहिए, तो मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, तो मेरे लिए पास्ट मैटर नहीं करता। अब जो ये लड़के बोलते हैं नो सील नो डील, इन्होंने कभी लड़कियां देखी भी नहीं, इनको कोई मिली भी नहीं, इनके सिर्फ क्रश है, इनको लड़कियों को अप्रोच करना भी नहीं समझता। देयर इज नो वर्जिनिटी, नो सील नो डील वाला फैक्टर नहीं हो सकता। यू आर इन 2025, हम सतयुग में नहीं है, हम त्रेता में नहीं है, हम द्वापर में नहीं है, हम कलयुग में, और वो भी 2025 में।
हर लड़की इंस्टाग्राम पे है, हर लड़की स्नैपचैट यूज कर रही है, बिंज हिंज सब कुछ कर रही है। तुम वर्जिनिटी के पीछे भागोगे, आई डोंट नो तुम्हें क्या मिलेगा। तुम एक कैरेक्टर के पीछे भागो, अगर उसका पास्ट कैरेक्टर खराब है छोड़ दो, मत बनो उसका बैंडेज। बट रिलेशनशिप में जब आते हो तो लड़कियों के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ अनाउंस कर देता हूँ, फ्री सेशन फॉर 18 टू लेके 22 की एज तक लड़कियों के लिए 1 घंटे का मैं दूंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेरी स्टोरी पे लगा दूंगा, फ्री। द रीजन इज दैट योर पास्ट मैटर्स। 18 से लेके 22 की उम्र में जो कर रही हो ना, वो 26 साल की उम्र में मैटर करता है। तो ये मैं अगर आज समझाऊंगा 18 से लेके 22 वाली को, तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि तेरा पास्ट मैटर करता है बहन, जब तू 26 की है। अगर 10 बॉडी काउंट्स है, एक और चीज़ गलत लगेगा थोड़ा लड़कियों को, बॉडी काउंट 2 या 3 ही बताई, 1 या 2 ही बताई, इतने नहीं होते। एक लड़का अपना बॉडी काउंट फ्लेक्स करता है, मैंने 10 लड़कियों के साथ सेक्स किया, वो उसका बन लड़की जाता नहीं है। करती फ्लेक्स, जबकि उसका ज्यादा हो सकता है। अगर वो 3 बता रही है तो 6 हो सकता है, वो कम बताती है। देखिए एक चीज़ होता है इसमें, जहाँ तक मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कि कोई लड़की है, अगर उसने पास्ट में कुछ ऐसा रिलेशनशिप में किया है, तो कई बार लड़कियां क्या करती हैं, किसी एक नए रिलेशनशिप में, हालांकि लड़की सही है, मैं लड़कियों को गलत नहीं बोल रहा यहाँ पर, लड़की एकदम सेट है कि मेरा अपना पार्टनर सेट हो गया, इसके बाद मैं किसी के साथ नहीं जाने वाली, तो वो क्या करती है, इतना अंधा ट्रस्ट कर लेती कि अपने पार्टनर को, अपने पुराने वाले पार्टनर के बारे में, कि मैंने उसके साथ सेक्स किया, वो किया। नहीं बताना चाहिए, तुमको छोड़ दो, तुम्हारा पास्ट था, पहले तुम भूल जाओ। तुम बोलती हो ना कि तुम भूलो, अरे तुम भूल जाओ महारानी पहले। करेक्ट। तुम क्यों एक्सपोज कर रही हो? सामने वाला यही सोचेगा तुमने गलत किया। करेक्ट। वो लड़का अगर तुम्हें ये पूछ रहा है कि यू हैड अ सेक्स विद समवन, देन ऑफ कोर्स यू शुड बी वेरी नॉर्मल के वी वर इन अ रिलेशनशिप फॉर 2-3 years, देयर वाज अ इंटीमेसी, बट ये क्या था, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। वो लड़की मैनिपुलेट करेगी फिर, ऐसा था वैसा था, पहले रोएगी कि हाँ था, वो बुरा था पर फिजिकली अच्छा था, ऐसा था वैसा था। मुझे नहीं समझ आता ये सब। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस वेन एवर यू आर शेयरिंग योर पास्ट। अब मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, एक 18 साल की बच्ची है, अबॉर्शन करवा रही है, मुझे कहती है भैया मैं फ्यूचर में कभी किसी को बताऊँ कि नहीं। मतलब पागल है, यहीं दफन कर दो। मैं स्ट्रेंजर हूँ, मैं स्ट्रेंजर हूँ, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है आज की लाइफ में, जिसका मैंने काउंसलिंग सेशन लिया था। इतना पता बारगांव की है, इंटरनेशनल सेशन था, इंडियन थी बेचारी, माँ नहीं है बाप है सिर्फ। बोलती है भैया ऐसा हो गया। मैंने बोला ठीक है, हो जाती है गलतियाँ। डर गया था मैं, बट वही चीज़ है कि उसको यूज़ कर लिया। अब वो आगे जाके किसी को बताएगी तो उसको फिर से यूज़ कर लिया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम करती रहो। 18 की उम्र है ना, 25 साल तक ये गलती ना करना। अच्छा, एक और चीज़ होती जो लड़का है, जैसे कि उसने देखा कि ये मेरी जो पार्टनर है उसका एक एक्स है अभी, ठीक है ना बात, और वो एक्स से बातचीत करती है, ओनली फ्रेंड। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है क्या? तुम्हें रखा हुआ है हाँ। उस लड़के ने। लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, चलो ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा 2 लोग जो एक दूसरे को नंगा देख चुके हो वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। रिलेशनशिप में थे, सेक्स हुआ था, फिजिकल हुए थे, न्यूड थे, और आज ब्रेकअप हो गया है और कल ये कहोगे कि दोस्त रहेंगे, इम्पॉसिबल। एक पौधा पेड़ बन सकता है पर पेड़ कभी पौधा नहीं बन सकता भाई। तो अगर आप एक लड़के के सामने न्यूड थी, किस हुआ था, जो भी हुआ था, फिजिकल थे, ये थे वो थे, फिर नए लड़के के साथ रिलेशनशिप में गए, वहाँ पे सब कुछ हुआ, और फिर ये कहोगी कि अरे वो तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है जो मेरा एक्स है, अरे नहीं हो सकता मैम, बिकॉज लड़कों की फितरत मैं जानता हूँ ना। एक तो लड़कों की फितरत होती है, एक इमोशनल फितरत भी होती है। लड़ भी हम दोनों लोगों ने बेहतरीन बात कर ली ना, कभी लड़ाई हो गई, फिर जब मिलेंगे तो वो बेहतरीन बात कर चुके थे, अब वहाँ से चालू करेंगे भाई। जैसे कि किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया ना, अब ग्रेजुएशन के बाद से पढ़ाई करेगा, समझ रहे बात को। अगर उसने, आपके पार्टनर ने अपने एक्स वाले के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा है, वो इंटीमेसी की जो लिमिट बाउंड्रीज थी वो टूट चुकी हैं। अब अगर थोड़ा भी अच्छा चलेगा ना, सीधा सेक्स होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने एक्स से मिल रही है ना दोस्ती के नाते, तो समझ लेना सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो चुका है, हो रहा है, अभी भी continuous। हो रहा है। मेरी बात मान लेना, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हवे में, मैंने कुछ चीज़ें देखी है और 500-600 लोग झूठ नहीं बोलते।
लड़कों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप लोग ये सोचते हो ना कि मैं पैसा कमा लूँ फिर गर्लफ्रेंड पटाऊंगा, मुझे लॉयल बंदी मिल जाएगी, मेरे पास अरबों खरबों रुपए होंगे तो मुझे लॉयल बंदी मिल जाएगी। बड़े से बड़े क्रिकेटर का डाइवोर्स हुआ है, लॉयल नहीं मिलती है। आप ये सोचते हो कि मैं पैसा दे दूंगा तो मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ गर्ल कि भाई मैं ये दे दूं तो ये मेरी हो जाएगी। जो लड़की का कैरेक्टर खराब है, जो लड़की को आदत है अलग अलग लड़कों से बात करने की, जो लड़की को कुछ अजीब सी एक्सपेक्टेशन है, फैंटेसीज जगा के बैठी है इन द एज ऑफ 22-25, वो 35 की उम्र में तो और बाहर निकल अपग्रेड होगी, वो फिलॉसफी लग जाएगी। 25 से लेके 35 तक एक रिटायरमेंट प्लान ढूंढ रही है जो तुम बनोगे, पैसा कमाने वाला बंदा। बी ए मैस्कुलिन ब्रो। अगर पता चलता है तुम्हारी बंदी एक बार चीट कर चुकी है, स्टार्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पॉइंट। उसी दिन से उसके साथ रहो, उसको एक चांस दो, बट मूव ऑन शुरू कर दो अपना, कि अगर ये अब मेरे साथ कुछ भी करती है मैं रेडी हूँ ब्रो। बिकॉज एक लड़की का मूव ऑन जल्दी होता है और एक लड़के को मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगता है। इसका रीज़न बता दो। लड़की रिलेशनशिप में रह के ही मूव ऑन शुरू कर देती है जब वो एक लड़के से तंग आ जाती। तो अगर वो तुम्हें आज कह रही है ना कि आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, इट इज़ नॉट वर्किंग, आई वांट ब्रेकअप, वो 8 महीने 1 साल पहले से ही तुम्हारे से दूर होना शुरू कर दी है। अब वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली ले जाएगी। लड़के को पता ही नहीं होता कब ब्रेकअप हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न उसका मूव ऑन बहुत टाइम लगता है। लड़कियां लॉजिकल होती है, उनको पता है कि अगर इस रिश्ते में कोई चीज़ नहीं वर्क कर रही, पैसा नहीं कमा पा रहा, फिजिकल नहीं दे पा रहा, वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अच्छा, लड़की में एक और चीज़ होता है कि लड़की ने अगर सामने से आके बोल दिया कि ब्रेकअप, तो ब्रेकअप आज नहीं हुआ है, ब्रेकअप आज से 6 महीना पहले हो चुका है। उसके बाद पहले से एक ऑप्शन रेडी है, सेट हो चुका है, और उसने अपना पैटर्न देख लिया है कि अब फाइनल है, अब मुझे नहीं रहना है, अब मैं बोल सकती हूँ। लड़की पहले कभी नहीं बोलती है, कभी नहीं बोलेगी, और वो उस चीज़ को ऐसे दिखाएगी कि मैंने तुम्हें कई चांस दिए थे, कई चांस दिए थे। यू आर प्रिपेयर्ड मैन, तुम पहले से प्रिपेयर्ड थी, तुम्हें निकलना है रिश्ते से। तुम इतनी जेंजी बनते जा रही हो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को सुन सुन के कि तुम्हारे लिए बंदे स्विच करना बहुत आसान है। और वो लड़की अभी लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रही है जो अपनी बॉडी इंस्टाग्राम पे सेल कर रही है। क्या प्रोस्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि किसी अदर मर्द के साथ सो जाना? या प्रोस्टिट्यूशन ये नहीं है कि अपनी उस देह को सोशल मीडिया पर दिखाना और 20-25 हजार लाख लोग उसको देख रहे हैं? इट जस्ट लाइक ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑफलाइन प्रोस्टिट्यूशन। ऑफलाइन प्रोस्टिट्यूशन में आप एक को सर्व कर रही होती है, पर्टिकुलर पर्सनल उसकी होकर। ऑनलाइन में आप सबको सर्व कर रही हो, उसके पर्सनल होकर। जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है ना, जो अपना जिस्म बेच के पैसा कमाती है, मैं उनकी चीज़ बोल रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, 1-2 फ्रेंड्स है ऐसी, ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, दोस्त वो भी इंसान है, उससे दोस्ती होती है, और मेरे जैसा इंसान जो किसी के ऊपर गलत नज़र ना डाले। ऑफ कोर्स मैं पर्सनल हाइजीन बहुत मैटर करता है मेरे लिए, मैं किसी के भी साथ कैजुअल तो जल्दी से नहीं जाऊंगा, या जाऊंगा ही नहीं लाइफ में। तो प्रोस्टिट्यूट्स को मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनकी स्टार्ट जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है, और फिर इजी सोर्स ऑफ मनी उनको दिख जाता है, ठीक है। तो मेरी जो एक फ्रेंड थी, मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि उसको मैंने ये कहा कि मैं तेरी जॉब लगवा देता हूँ, ठीक है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन किया हुआ था। तो मुझसे कहती है कि नहीं प्रतीक, ऐसा नहीं होता, ये नहीं वो नहीं। बोला 40,000 सैलरी आ जाएगी, तेरे को इंग्लिश बोलना भी आता है, कॉल सेंटर में तो इतना मिल जाता है 30-35 के आसपास। तो कहते 40,000। बोलते प्रतीक इतना तो मैं हफ्ते में या दिन में निकाल लेती हूँ। तो व्हेन शी, उसकी एज भी नहीं थी, 23-24 एज थी, व्हेन शी गेट टू नो कि ये इतना ईजी सोर्स है पैसा कमाने का, तो उसने वो चीज़ शुरू कर दी। स्टार्ट में किसी प्रॉब्लम की वजह से अंदर घुसी थी, किसी ने पैसे दिए होंगे, बट इट वॉज हर चॉइस। बट एटलीस्ट वो मुंह पे तो कह रही है मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, कम से कम सामने आकर फेमिनिस्ट तो नहीं बन दे रही है। हाँ। अब जो लड़कियां है, कुछ नाम नहीं लूंगा, इन्फ्लुएंसर्स है, मुझे नहीं पता वो करना क्या चाहती है। अगर उसके कमेंट सेक्शन में कोई लड़का उसको प्रोस्टिट्यूट कह दे तो वो रोने लगती है, बट वो हर चीज़ शोकेस करती है अपने ओनली फैंस पे भी, जो एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेके पर्सनलाइज्ड पॉर्न देख सकते हो, ठीक है।
और इंस्टाग्राम पे भी आप वो ऐसा कंटेंट डालती है कि आप उसको पर्सनल सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ। देखो यार, व्हाट इज़ मार्केटिंग, ठीक है? अपन पॉडकास्ट बना रहे हैं, अपन इसकी मार्केटिंग करेंगे, छोटी छोटी रील्स काटेंगे, छोटे छोटे वीडियोस काटेंगे, फोटो डालेंगे कि दिस पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन दिस स्पेसिफिक वेबसाइट। एक लड़की थोड़ा न्यूड कंटेंट बना रही है, उसके लिंक में अगर, उसके बायो में अगर लिंक है ओनली फैंस का, तो जो ओनली फैंस पे वो सबको दिखाने वाली, और जो उसके वीडियोस में जा रहा है वो ग्लिम्स ऑफ दैट है। पर उसको अगर वीडियो में कोई कमेंट कर दे कि तू ऐसी है, तो उसको बुरा लग जाता। तब डबल स्टैंडर्ड्स कितना है। इफ यू वांट टू बी दैट, बी ओपनली दैट ना। फिर मूवीज में काम मिलना है तो आइटम सॉन्ग करना पड़ेगा। अब आइटम सॉन्ग के लिए तुम्हारा प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? तुम सती सावित्री नहीं बन सकती वो टाइम पे, तुम्हें वैसा काम अपने प्रोफाइल में दिखाना पड़ेगा। तुम ब्लॉन्ड हो, तुम बोल्ड हो, सारी चीज़ें शो ऑफ करोगी, तब जाके तुम्हारा पोर्टफोलियो वैसा बनेगा कि तुम्हें आइटम सॉन्ग मिलेगा, मूवीज़ में काम मिलेगा। और एक और चीज़, जो भी लड़कियों को ये शौक है कि मैं मूवी इंडस्ट्री में काम करूँ, इंडस्ट्री इज़ वेरी डार्क। फॉर गर्ल्स वो बहुत डार्क इंडस्ट्री। वहाँ पे कास्टिंग काउच अगर तुम लोगों ने देख लिया और फिर भी अगर तुम्हें जाना, तो वो तुम्हारी चॉइस है। वरना सच में प्रोड्यूसर्स बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े कास्टिंग वाले ऐसे होते हैं, यू हैव टू बी विद दैट पर्सन फॉर अ नाइट, तुम्हें काम मिल जाएगा। ये लोगों को नॉर्मलाइज लग रहा है अभी, ये काम करना चलेगा, एक ही बार की तो बात है, पैसे मिल रहा है ना। और इस चीज़ को ऐसे दिखाना कि मैं अपनी मेहनत से हूँ, तुम मेहनत से नहीं है, देयर इज नो मेहनत, इसको मेहनत नहीं कहता है। कुछ जिम इन्फ्लुएंसर की बात करता हूँ, ठीक है? अब मैं अगर जिम जा रहा हूँ, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं भाई बॉडी तो है नहीं तेरी, तो ये वो जो चीज़ नहीं है वो बना लेंगे, 1 साल 2 साल लगता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो जो लड़के होते हैं ना जिम जाते हैं, वो अपना शर्ट निकाल के अगर वीडियो अपलोड करते हैं, तो देयर इज समथिंग दैट कि वो अपनी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। उसके ये जो पार्ट्स है, दोज पार्ट्स आर नॉट वल्गर। पहली चीज़, लड़के का ये पार्ट वल्गर नहीं है, लड़के का बट वल्गर नहीं है, लड़के का थाइस वल्गर नहीं है, ठीक है? वो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जो जिम की इन्फ्लुएंसर होती है ना, कुछ लड़कियाँ, उनको ना बाइसेप है, ना शोल्डर है, ना ट्राइसेप है, उनके पास सिर्फ ग्लूट्स है, बट है। मतलब तुम उसकी कोई भी वीडियो देखोगे ना, वो उसी एंगल में शूट होगी, और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे एक लॉयल लड़का मिल जाए। ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन इसे नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे भाई? तुम नाच रही हो, तुम छोटे कपड़े पहन के अपनी बॉडी शोकेस कर रही हो। एक बहुत फेमस लड़की है, नाम नहीं बोलूँगा, बट हर लड़का उसके साथ वीडियो बनाता है, वही फनी वीडियोस बनाता है, डार्क ह्यूमर बनाता है, सेक्सुअल कंटेंट बनाता है। मज़ा आता है लोगों को, क्योंकि उसकी वीडियोस 10-10 मिलियन जाती है हर वीडियो। तो वो ऐसा है कि वो अगर लॉयल्टी एक्सपेक्ट करेगी तो कौन देगा यार? तो वही तो बात है कि लड़कों को समझना पड़ेगा कि मुझे अगर एक लॉयल पर्सन चाहिए तो मुझे पहली बात फिल्टर्स देखने पड़ेंगे। क्या एक वो लड़की जो शारीरिक अपनी चीजों को दिखा रही, क्या वो लॉयल बनेगी? दूंगा भाई, मैं खुद लॉयल्टी नहीं दूंगा ऐसे। हो ही नहीं सकती उस इंसान के साथ लॉयल्टी। और जो लड़की 4-5 लोगों के सामने अकेले में भी खुल के हंस के बात कर सकती है, क्या वो लॉयल है? क्या वेस्टर्न कल्चर छोड़ दीजिए भाई साहब, एक रियलिटी में क्या आता है। फ्रेंडशिप इज लाइक दैट कि एक अकेले लड़के के साथ जाके बैठना रोज ही रोज, 2-3 फ्रेंड्स के साथ रोज चिल करना, वो गलत है। 2-4 लड़कियां, 2-5 लड़के, तब चलता है। ठीक है, मैं इस चीज पे टॉक्सिक नहीं हूं, पर तुम ये कहती हो कि अरे उसके पास कार है प्रतीक में, जाके घूम के आओ। जाओ भैया, बाय बाय, जिंदगी भर के लिए जाओ। नहीं तो लड़कों को समझना पड़ेगा। ये जो लड़के ना, लड़कों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मेरी पार्टनर टॉक्सिक है इन नेचर और इन बिहेवियर, तो जाहिर सी बात उसको तुरंत स्विच करो भाई। नहीं स्विच नहीं, छोड़ दो। देखो क्या है पता है, आजकल हम लोग खोखले हो चुके, हम लोग अकेले नहीं रह पाते। और जो लड़की अकेली नहीं रह सकती ना, उसको हर मर्द यूज करता है। जो लड़की एक रिलेशनशिप से निकलती है और दूसरे मर्द के कंधे पे जाके रोती है ना, क्या होगा फिर? मेरे को तो काउंसलिंग का पैसा दे दो, इसलिए मैं सीधा हूँ। सही बात है। वो काउंसलर थोड़ी है, थेरेपिस्ट थोड़ी है, उसको अपनी बाउंड्रीज थोड़ी पता है। उसके अंदर कहाँ प्रोफेशनलिज्म है? मेरे में प्रोफेशनलिज्म है, चाहे अच्छे से अच्छी दिखने वाली लड़की हो, कोई भी हो, अभी वेरी प्रोफेशनल एट दैट मोमेंट। अच्छा, जैसे अतुल सुभाष का जो केस चल रहा है, जहाँ पर उनके विरोधी पार्टी को कुछ बोला ही नहीं गया है, इस तरीके से आपको नहीं लगता है कि मेल के लिए भी कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जहाँ पर उनको अथॉरिटी मिले, प्रायोरिटी मिले?
अपने इंडिया का लॉ बहुत बायस है, वुमेन बायस लॉ, और वो लॉ भी बना एक मेली ने मेल नहीं लॉ, मेली ने वुमेन के लिए बायस लॉ बना दिया कि भैया अगर डाइवोर्स होता है तो एलिमनी, देखो भाई दहेज दिया है एलिमनी लो। लड़का जो होता है कभी किसी लड़की के साथ गलत हो जाए, लड़के दौड़ के आता है। जब ये लिखा जा रहा होगा ना, ऐसा मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जब ये सब लिखा जा रहा होगा डैश डैश नियम, वो लड़का देख रहा होगा, अरे भाई लड़की के साथ गलत हो रहा है, उसने भी लड़कियों के सपोर्ट में बना दिया। उसके साथ भी हुआ होगा जो भी आज स्कूटी से लड़की जाती है, नीचे गिर गई है, उसको बचाने के लिए लड़के आ गए। जाते, मैं गिरा तो मुझे लात मारेंगे भाई, के देख के नहीं चला सकता और रैश ड्राइविंग कर, तो उसको बचाने के लिए लड़के आ गए। और ये जो लिख रहा था ना, मुझे लग रहा है इसने भी लड़कियों को बचाया। स्पेसिफिक लॉ, जिस भी इंसान ने वुमेन्स बायस चीजों पे जिसने भी काम किया है ना भाई, वो बंदे ने हर बंदे की वाट लगा। मेल है ना भाई, मेल की फितरत ही यही रही है। मेल की फितरत ही है कि भाई वुमेन्स, देखो यार हम मानते हैं कि तुम नाजुक हो, हम मानते हैं कि तुम अबला हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसका गलत यूज मत करो, क्योंकि कोई सन की हाथ में लग गया ना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं तो ये कहता हूँ, दहेज दिया है, एक लेडीज लड़के ने दहेज लिया है तुमसे, एक होता है ना लड़का जब दहेज की डिमांड करता है, उससे लो एलिमनी, भरपूर लो। उससे एलिमनी क्यों ले रहे हो जिसको तुमने कुछ नहीं दिया भाई? उसकी गलती क्या है? ये गलती कि उसने तुमसे शादी की, वो सबसे बड़ी गलती उसने तुमसे शादी की। नहीं गलती नहीं, ये अच्छा व्यापार भी तो है। हाँ, व्यापार, सही में व्यापारी है। एक वुमेन है बाहर देश की, रहेगी 40-50 साल की, जोर से बोल रही मैंने 4 बार डिवोर्स लिया और 4 बार मोटी मोटी एलिमनी लिया अलग अलग लोगों से। इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है तो कहीं तो रोजगार आदमी उठाएगा। अब पैसा नहीं मिल रहा तो एलिमनी के नाम पर। आई एम द फकिंग इंडिपेंडेंट वुमेन, कोर्ट के अंदर बोलो। मैं तो सुनना चाहता हूँ भाई, ऐसी कोई लड़की है कि मैंने एलिमनी दे रहा था, ठुकरा दी। रास्ते में कार चलाती हुई लड़की आपकी नज़र में कैसी है? मुझे डर लगता है। डर तो हो गया, चलिए इसके साइकोलॉजी डेप्थ पे बात करते हैं। एक लड़की को तो लग रहा है कि वो कार के अंदर बैठी है, कार चला रही है, अच्छा लग रहा है। क्या सच में वो कार चला रही है कि उसका मर्द उसके सपोर्ट नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स नहीं कर रहा था, तभी तो उसको काम मर्द के पास अदर लड़कियां हैं इसलिए उसके साथ नहीं आना चाह रहा है। एक मर्द ने पैसा कमा लिया इसलिए बोला तुमको कार दिला दे रहे, तुम्हारा से एंजॉय करो ना, मेरे पास एंजॉय करने के लिए बहुत सा मटेरियल्स है। तो क्या वो लड़की प्रिंसेस ट्रीट कर रही है अपने आप को, या वो अवॉइडेड फील हो रही है? अवॉइडेड है। लड़कियों को जब ये लगता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, तब वो बहुत कुछ गंवा देती हैं। संस्कृति, अपने अधिकार, अपनी प्रियोरिटी, अपनी प्रिंसेस, अपनी क्वीननेस सब गंवा देती हैं। और हाथ में क्या आता है? मजदूरी। विक्टिम बन जाती है। मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँ, जो भी लड़की ये कहती है मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैम मत बनो। इंडिपेंडेंट वुमेन इस दुनिया में बनना मतलब, मैं सच बताऊँ, आप 1000 लड़कों के लिए ऑप्शंस रेडी कर रही है। इंडिपेंडेंट वुमेन कौन बनती है पता है? जो सिंगल मदर्स होती है, उनको इंडिपेंडेंट वुमेन बोल सकते। आपकी माँ कभी इंडिपेंडेंट नहीं रही अपने विचारों के लिए? माय मदर वाज वेरी इंडिपेंडेंट, टू मच। बट हमारे पापा काम कर रहे हैं। हाँ, कि तेरे पापा, मतलब माय मदर वाज लाइक दैट, कि दोनों का बॉन्ड ऐसा था। मैं तो कहता हूँ ना, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें मिल रही है, अभी मैंने जब पंडित को देखा ना, न्यूमरोलॉजिकली मिल रहा है, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज भी नहीं है। ये दोनों, मैं सोच रहा हूँ अभी 16 तारीख को उनकी एनिवर्सरी है, 16 को 29 साल कैसे हो गए? एक ने दबा, एक जब गुस्सा था तो एक नीचे बैठा, एक गुस्सा था तो दूसरा नीचे बैठा। ये है ही नहीं। माई डैड इज अ प्योर मैस्कुलिन पर्सन। जब मुझे इतना मार तोड़ के सुधारा है राइट, तो ही इज अ प्योर मैस्कुलिन ना, वो तो सुनते भी नहीं होंगे एट अ मोमेंट। बट वहाँ पे मेरी मम्मी ने थोड़ा शांत रहा होगा, वो भी बोल देती अरे मैं तो इंडिपेंडेंट। मेरी मम्मी ने बहुत काम करके मुझे आगे बढ़ा। मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग थे, मैंने कभी ये चीज़ किसी को नहीं बताई। मेरी मॉम भी वर्किंग थी, मेरे डैड भी वर्किंग थे। अच्छा, इंडिपेंडेंट जो वर्ड होता है उसको बोलने की नीड नहीं है लड़कियों को, जो बोलना है बायो में लिख लेती है वो लोग। नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? मैं गरीब हूँ ठीक है, तो मैंने गरीब लिख दिया, ऐसा तो कोई नहीं लिख रहा है ना। मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, क्या मैंने लिख लिया अपने बायो में कि मैं अमीर हूँ? ठीक है, मिलीनियर। अरे वो तो गधे लिखते हैं, मिलीनियर जो लिखते हैं असल में होते ही नहीं है। जो होता है वो लिखता नहीं, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि कहीं नजर ना लग जाए। ठीक है, तो आज आप इंडिपेंडेंट लिख रही हो क्योंकि आप हो नहीं। ऑफ कोर्स, मैं वही कह रहा हूँ, जो लड़की मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरी वीडियोस देखती है, मैं की वीडियो देखती है, अपने बायो में से सेडोफाइल, इंडिपेंडेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब निकाल दो। ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। पागल लगते हैं ये लोग, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि कितने खोखले। मेरे बायो में क्या लिखा है?
1-on-1 कॉल के लिए यहाँ संपर्क करें बस, और कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं। अच्छा एक बात है, एक लड़का कभी लिखता है कि मैं गुंडा हूँ अपने परिवार के लिए? कभी लिखता है? नहीं। लेकिन आप उसके परिवार पे एक बार हाथ लगा के देखो, कर लो, फाड़ के रख देगा घर के अंदर घुस के तुम्हें, कोई कैसा भी हो, कैसा भी हो। उसने तो गुंडा नहीं लिखा। करेक्ट। यू हैव टू देखो, एक होता है ना जब इनसिक्योरिटी होती है किसी चीज़ की, कि समाज मुझे नीचा देख रहा है। अरे भैया तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं है, तुमने खाली केसेस देखे हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, तुमने उसके जगह पे अपने आप को विक्टिम बना लिया, ओवर थिंकिंग कर ली, मेरे साथ फ्यूचर में ऐसा होगा, फिर जाके तुम ये सोच रही हो कि मेरे साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट बनना है, बनो ना, फिर लाइफ टाइम स्वभाव से मिलता भैया, फिर लाइफ टाइम बनो। मेरा कहना ये, अगर तुम कमा सकती हो, खा सकती हो, एक रूम में दो इंडिपेंडेंट लोग नहीं रह सकते। मैं मेरी वाइफ या मेरी माँ के ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि मुझे खाना मिलेगा, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं राशन ला के दूंगा। पता है कितना भी हो, सिंपल सी चीज़ है। सिंपल है। एक लड़की जो है जब बाहर जाती है, काम करती है, काम करने के बाद एट द एंड, कोई भी लड़की हो चाहे लड़कों में, लड़की की बात नहीं कर रहा, जब वो घर आता है सीधा उसे अपना बिस्तर और अपने वो सदस्य चाहिए होते हैं जो मेरे परिवार में है। आपकी इंडिपेंडेंसी किस चीज़ की कि मैं आज़ाद हूँ और घर पे आती हूँ, मेरा कोई अपना है नहीं। ये तुम्हारी इंडिपेंडेंसी किस काम की? आपने 10 पैसा कुछ कमा लिया। कहते ना, एक मर्द कमाता है तो वो सबके लिए कमाता है, जब औरत कमाती तो वो कहती है कि ये सिर्फ मेरा है।